आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन। इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रोडक्शन पढ़ लिए थे। आज हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। ये न्यू एनसीईआरटी के अनुसार है, जो आप एग्ज़ाम 2026 में देने वाले हैं उसके अनुसार है। आपका मिड टर्म वाला भी एग्ज़ाम शुरू हो गया होगा या फिर शुरू होने वाला होगा, उसके लिए भी बहुत ही ये ज़रूरी टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन क्या है। आपको क्वेश्चन जो है ना वो नीचे दिखाई दे रहा होगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। एक दो प्रॉब्लम्स दिया हुआ है, एक दो, और उसमें क्या करना है, एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का फॉर्म करना है। एक वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, और इसका फाइंड क्या करना है, सॉल्यूशन ग्राफिकली। हम लोग ग्राफ बनाएंगे एक दूसरा कॉपी, जब हम लोग एक कॉपी एक कलम पे एक वीडियो बना देंगे ग्राफ किस तरह से बनाते हैं। अभी हम सिर्फ एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन किस तरह से फॉर्म करते हैं वो देखते हैं। देखिए 10 students of class 10 took part in a mathematics quiz। क्लास 10 का कितना स्टूडेंट्स है, टोटल 10 स्टूडेंट्स एक मैथमेटिक्स क्यूज में क्या किया, वो पार्ट लिए, पार्टिसिपेट किए। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द बॉयज ऑफ गर्ल्स, सॉरी ये क्या बोल रहा है, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टूक पार्ट इन द क्विज। देखिए लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स एंड द नंबर ऑफ बॉयज बी वाई। हम लोग क्या मान लिए, नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है एक्स और नंबर ऑफ बॉय कितना है वाई। फिर आगे देखिए क्या बोला, टोटल स्टूडेंट्स कितना है 10 है, टोटल 10 स्टूडेंट है। तो एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है 10, तो एक्स प्लस वाई कितना हो गया 10। और आगे क्या बोला, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। ये नंबर ऑफ गर्ल्स जो है एक्स जो है एक्स 4 ज़्यादा है किससे, बॉय से, तो ये दोनों का डिफरेंस कितना है 4। तो हम लोग ये तो क्या कर लेंगे, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बना दिए, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब इसको क्या करेंगे, ग्राफिकली सोल्व कर लेंगे, या फिर इसका एक मेथड होता है सोल्व करने का, जैसे एलिमिनेशन मेथड पढ़ना आपको, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, हम उससे भी सोल्व करेंगे जब अगला वीडियो, जब एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड दिया हुआ, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज, वेयर 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46 रुपीज, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड डेट ऑफ 1 पेन। देखिए क्या करना है, हमको मानना है लेट द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल, या फिर 1 पेंसिल 1 पेन, 1 पेन एंड 1 पेंसिल बी एक्स एंड वाई रुपीज साइमल्टेनियसली या रेस्पेक्टिवली। हम लोग को कह रहा निकालने के लिए क्या चीज़, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल 1 पेन। तो हम लोग मान लिए क्या, कॉस्ट ऑफ 1 पेन और 1 पेंसिल का कितना है कॉस्ट, एक्स रुपीज़ और वाई रुपीज़। टोटल क्या बोला, 5 पेंसिल 7 पेन्स, तो 5 पेंसिल 5 पेंसिल, एक पेंसिल का दाम कितना है एक्स रुपीज, कितना है ये पेन का, पेंसिल का दाम कितना है वाई रुपीज। देखिए इसको दिया हुआ 5 पेंसिल, तो 5 पेंसिल तो 5 वाई प्लस 7 पेन 7 एक्स इज इक्वल टू 50 रुपीज। ये इक्वेशन नंबर पहला हो जाएगा। फिर दूसरा क्या है, 7 पेंसिल, तो 7 पेंसिल 7 वाई रुपीज हो गया टोटल दाम, और 5 एक्स रुपीज हो गया, टोटल कितना दिया हुआ है 46। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया।
अब इसको क्या करना है, सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में बोला ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट पैरेलल एंड कोइंसिडेंट। देखिए कोई लाइन जब पैरेलल होती है या फिर इंटरसेक्ट करती है, हम लोग पढ़ चुके हैं ना, कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उसका रेशियो क्या होता है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। कोई लाइन जब कोइंसिडेंट करती है, क्या है, कोइंसाइड करती है एक दूसरे पर, कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन कब होता है, जब तीनों का रेशियो क्या हो जाए बराबर, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। और कोई लाइन पैरेलल कब होती है, कोई लाइन पैरेलल कब होती है, जब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 हो जाए। यही तो हम लोग कंडीशन पढ़े थे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला दिया हुआ 5x - 4y + 8 इज इक्वल टू 0 एंड 7x + 6y - 9 इज इक्वल टू 0। अब इसको किससे कंपैरिजन करना है, इसको कंपैरिजन करना है A1x + B1y + C1 इज इक्वल टू 0 से, इसको A2x + B2y + C2 इज इक्वल टू 0 से। तो A1 कितना हो जाएगा, A1 इज इक्वल टू 5, x का कोफिशिएंट देखें, x के साथ A1 है ना, यहाँ x के साथ 5 है। फिर B1 के साथ क्या है, y के साथ B1 है तो y के साथ -4 है। C1 कहाँ है, यहाँ पे 8 है, C1 मतलब कांस्टेंट टर्म। A2 इज इक्वल टू A2 x के साथ है तो कितना है 7। B2 क्या है, y का कोफिशिएंट, तो y का कोफिशिएंट क्या है 6। C2 ये 9 है, C2 क्या है, C2 एक कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट क्या है -9। अब हम लोग क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। देखिए A1/A2 तो 5/7, देखिए ना A1/A2 इज इक्वल टू 5/7, B1/B2 इज इक्वल टू -4/6 का मतलब क्या हो गया, -2/3। देखिए A1/A2 5/7 है, B1/B2 -2/3 है, तो ये दोनों क्या इक्वल है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। जब A1/A2 और B1/B2 दोनों का रेशियो इक्वल नहीं होता है तो क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, पहला नंबर का आंसर इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट करता है एटा पॉइंट पर ना, तो एटा पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है तो क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। जब यूनिक सॉल्यूशन होता है तो क्या हम लोग पढ़े थे, वो कंसिस्टेंट पेयर होता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, 9x + 3y + 12 इज इक्वल टू 0, 18x + 6y + 24 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लिखना चाहते हैं तो आप लिख दीजिए कि ऑन कंपेयरिंग A1x + B1y + C1 एंड A2x + B2y + C2 तो वी गेट व्हाट, A1 B1 C1 A2 B2 C2 का वैल्यू इसके नीचे लिख लेंगे। देखिए इसको किसके साथ कंपेयर करना है हमको, A1x + B1y + C1 और इसको A2x + B2y + C2। तो यहाँ से A1 क्या आ जाएगा 9 और B1 3, C1 12, A2 18, B2 6 और C2 24। तो A1/A2 9/18 तो 1/2 हो गया, B1/B2 इज इक्वल टू 3/6 ये भी 1/2 और C1/C2 इज इक्वल टू 12/24 ये भी 1/2। आप यदि आप लिखना चाहते हो ना तो आप इसके नीचे लिखते चले जाइएगा। आप तो पेपर में लिखिएगा तो क्या होगा, पेपर में तो आप एक बढ़िया से लिखिएगा ना, हम लोग तो इसके सामने ये लिख दे रहे हैं, इसके सामने ये लिख दे रहे हैं ना, आपको बढ़िया से लिखना है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए बस, क्योंकि आपका मिड टर्म का एग्ज़ाम होने वाला ना 15 सितंबर से शुरू हो। बहुत सारे स्टूडेंट बोले कि मेरा मिड टर्म एग्ज़ाम 15 सितंबर से शुरू है। देखिए A1 A2 B1 B2 C1 C2 तीनों का रेशियो क्या है, इक्वल से,
जब तीनों का रेशियो इक्वल हो जाता है तो कौन सा लाइन हो जाता है, कोइंसिडेंट लाइन हो जाता है। जब कोइंसिडेंट लाइन हो जाता है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब कंसिस्टेंट पेयर सिस्टम हो जाता है ये पेयर का। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है 6x - 3y + 10 = 0 एंड 2x - y + 9 = 0। अब इसको भी किससे के साथ कंपेयर करना, a1x + b1y + c1 = 0 के साथ, और इसको a2x + b2y + c2 = 0। तो a1 क्या आ जाएगा 6, b1 - 3, c1 = 10, हम यहाँ से निकाल लेंगे। फिर इससे क्या निकलेगा, a2 = 2, b2 = -1 है ना, तो y है तो कुछ नहीं है, तो आगे -1 से मल्टीप्लाई तो -1, और c2 = 9। तो हम लोग देखते हैं a1/a2। देखिए a1/a2 क्या है 6/2, b1/b2 = -3/-1, और c1/c2 = 10/9। ये कितना आया 3/1, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 3/1। देखिए a1/a2 = b1/b2 है। देखिए दोनों 3/1 है, लेकिन c1/c2 के इक्वल है नहीं ना, c1/c2 के इक्वल नहीं है। जब a1/a2 = b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2 हो तो वो लाइन क्या होता है, पैरेलल होती है, PARLLEL पैरेलल। जब कोई लाइन पैरेलल होती है तो उसका नो सॉल्यूशन होता है, और किसी का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है तो हम लोग क्या बोलते हैं, वो इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ पेयर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। देखिए हम लोग क्या पढ़े थे, पैरेलल लाइन के केस में, पैरेलल लाइन के केस में क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। जब कोई सॉल्यूशन नहीं होता है तो वो पेयर क्या होते हैं, इनकंसिस्टेंट होते हैं। और ये दोनों के केस में क्या होता है, इंटरसेक्ट और कोइंसिडेंट के केस में क्या होता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट हो जाता है। कंसिस्टेंट हम लोग कंपेयर करेंगे उसी के जैसे, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग कंपेयर किए थे ना, उसी तरह से कंपेयर करेंगे। यदि ये दोनों में से कोई एक आ गया तो हम लोग कंसिस्टेंट पेयर बोल देंगे, और सिर्फ यदि ये आया तो हम लोग क्या बोल देंगे, वो इनकंसिस्टेंट पेयर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन क्या है, 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7। हम लोग क्या लिखेंगे इसको, एक साइड सारे को ले आएंगे, 2x - 3y - 7 = 0। अब हम कंपेयर कर लेंगे किससे, a1x, देखिए ना, a1x + b1y + c1 = 0 से। इसको किससे कंपेयर करेंगे a2x + b2y + c2 = 0 से। तो a1 क्या आएगा, यहाँ से a1 क्या आएगा, a1 = 3, b1 = 2 और c1 -5। उसी तरह से यहाँ से क्या आएगा, a2 = क्या है, यहाँ से 2 है ना, देखिए यहाँ लिख देते हैं, a2 = 2, b2 = -3, c2 = -7। a1/a2 क्या है 3/2, b1/b2 = 2/-3। क्या ये दोनों रेशियो सेम है, नहीं ना, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो वो पेयर कैसा होता है, कंसिस्टेंट होता है, कंसिस्टेंट। हम लोग यहाँ कंसिस्टेंट गलत लिखे हैं, कंसिस्टेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यहाँ पे हम लोग सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 2x - 3y = के दूसरा साइड 8 है तो -8 हो जाएगा, = 0। उसी तरह से 4x - 6y -9 हो जाएगा, जब = के दूसरा साइड आएगा तो
इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से A1 इज इक्वल टू 2, A1 इज इक्वल टू 2, B1 इज इक्वल टू -3, C1 इज इक्वल टू -8। यहाँ से A1 4, A2 है ना, ये A2 है तो A2 4, B2 इज इक्वल टू -6 और C2 इज इक्वल टू -9। A1 बाई A2 क्या है 2 बाई -3, A1 बाई A2 2 बाई 4, 1/2 आ गया। B1 बाई B1 क्या है -3, B2 क्या है -6, ये भी कितना आया 1/2, ये भी 1/2 है ना। C1 बाई C2 क्या होगा -8 बाई -9, ये 8/9 है। देखिए A1 बाई A2 बराबर B1/2 तो है, A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 तो है, लेकिन C1 बाई C2 को इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। तो हम लोग क्या बोल देंगे, ये क्या है पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन के केस में कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, कोई भी नहीं सॉल्यूशन होता है तो उसको क्या बोल देते हैं, इनकंसिस्टेंट पेयर, इनकंसिस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3/2x प्लस 5/3y -7 इज इक्वल टू 0, 9x -10y -14 इज इक्वल टू 0। A1 क्या है, A1 इज इक्वल टू 3/2, B1 इज इक्वल टू 5/3, C1 इज इक्वल टू -7, A2 इज इक्वल टू 9, B2 इज इक्वल टू -10 और C2 इज इक्वल टू क्या है -14। देखिए A1 बाई A2 क्या होगा 3/2/9, इसको क्या लिख सकते हैं 3/2 मल्टीप्लाई बाई 9 हो जाएगा, 3 3 जा 9, 1/6। B1 बाई B2 क्या है, B1 क्या है 5/3 अपॉन -10, 5/3 मल्टीप्लाई बाई -10 तो 5 2 जा 10, 1/6। C1 बाई C2 क्या है -7 अपॉन C2 क्या है -14, तो ये कितना आ गया 1/2। हम यहाँ आगे बढ़ ही नहीं, आगे हम लोग लिखने की ज़रूरत ही नहीं था। क्यों नहीं था ज़रूरत आगे लिखने का, क्योंकि यहीं पे A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, यहाँ 1/6 है, 1 बाई यहाँ -6 है, 1 बाई -6 को -1/6 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या आया A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। जब A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 होता है तो इंटरसेक्टिंग लाइन होता है, तो कंसिस्टेंट पेयर। ये क्या होगा कंसिस्टेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का ही 4 पार्ट, 4 नंबर क्या है 5x -3y -11 इज इक्वल टू 0, -10x प्लस 6y प्लस 22 इज इक्वल टू 0। यहाँ से A1 क्या आएगा 5, B1 -3, C1 इज इक्वल टू -11। A2 क्या है A2 इज इक्वल टू -10, B2 इज इक्वल टू 6, C2 इज इक्वल टू 22। A1 बाई A2 5 बाई -10 का मतलब 1/2 और B1 बाई B1 क्या कितना है -3 अपॉन 6 तो -1/2। C1 बाई C2 कितना है -11/22 -1/2। हेंस A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2। जब तीनों इक्वल हो जाता है तो क्या होता है, देखिए ना कंसिस्टेंट पेयर होता है, कोइंसिडेंट होता है ना तो कंसिस्टेंट पेयर होता है, तो इसको क्या बोल देंगे कंसिस्टेंट पेयर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है 4/3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 और
देखिए ना, इसको एक ही साथ ले आते हैं, कंपेयर करने में आसान होगा। 4/3x प्लस 2y माइनस 8 कर लेते हैं इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। देखिए a1 क्या है 4/3, b1 कितना है 2 और c1 कितना है -8, a2 कितना है 2, b2 कितना है 3 और c2 कितना है -12 -12। a1/a2 क्या है, a1 4/3 है, अपन a2 कितना है 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं 4/3 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 जा 4, 2/3। b1/b2, b1 कितना है 2, b2 कितना है 3, c1/c2, c1 कितना है -8, c3 कितना है, ये c2 है, c1 कितना है -8 और c2 कितना है -12। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 4 से यदि हम इसको काटेंगे तो कितना होगा 2/3। तीनों क्या आया इक्वल आया। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। जब तीनों इक्वल आ जाता है रेशियो तो क्या बोल देते हैं इसको कंसिस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। ये क्वेश्चन है कि आप खुद को देखना है, इसके पहले जैसे क्वेश्चन नंबर 3 किए थे ना उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 करना है, और जो कंसिस्टेंट होगा उसका क्या करना है, हमको सॉल्यूशन निकालना है ग्राफिकली। हम लोग तो अभी सिर्फ देख लेते हैं कौन कौन सा क्या है कंसिस्टेंट, कौन कौन सा कंसिस्टेंट पेयर है। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला है x प्लस वाई और -5 हो जाएगा इक्वल टू के दूसरा साइड आएगा तो 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए a1/a2, यहाँ से डायरेक्ट हम लोग कर लें। देखिए ना a1 के क्या हो जाएगा 1, b1 यहाँ भी 1 हो जाएगा और c1 इज इक्वल टू -5, a2 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू 2 और c2 इज इक्वल टू -10। a1/a2 क्या है 1/2 और b1/b2 b1 कितना है 1 और b2 कितना है 2। c1/c2 कितना है -5, c2 कितना है -10। इसका भी मतलब क्या हुआ 1/2। तीनों क्या आया इक्वल। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। जब तीनों इक्वल हो जाता है तो कौन सा पेयर होता है कंसिस्टेंट। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब तीनों इक्वल होता है तो क्या होता है कोइंसिडेंट लाइन ना कोइंसाइड करता है एक दूसरे पर। ये दोनों लाइन एक दूसरे पर कोइंसाइड करेगी। बेसिकली ये दोनों अलग अलग इक्वेशन नहीं है, ये दोनों कौन सा इक्वेशन है डिपेंडेंट इक्वेशन है, या फिर जिसको इक्विवेलेंट इक्वेशन बोल रहे थे ना। देखिए ना इसका ये 2 गुना है 2x, इसको इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2y इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिए -10 है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 3y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। देखिए a1 क्या है 1, b1 क्या है -1, c1 इज इक्वल टू -8, a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू -3 और c2 इज इक्वल टू -16। a1/a2 क्या है 1, a2 कितना है 3, 1/3। b1/b2 कितना है -1, b2 कितना है -3, ये भी कितना है 1/3। c1/c2 कितना है -8, c2 कितना है -16, ये कितना है 1/2। ये क्या है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। जब a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है तो कौन सा पेयर होता है इनकंसिस्टेंट पेयर।
जो इनकंसिस्टेंट पेयर होगा उसका तो ग्राफ हमको नहीं बोला बनाने के लिए। फिर भी यदि इसका ग्राफ बनाइएगा तो दो पैरेलल लाइन आएगा, ये दोनों लाइन एक दूसरे को कभी नहीं कट करेगी। कट का मतलब वही इंटरसेक्ट नहीं करेगी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 2x + y - 6 = 0 एंड 4x - 2y - 4 = 0। देखिए a1 = 2, b1 = 1, c1 = -6, a2 = 4, b2 = -2 एंड c2 = -4। a1 by a2 2/4, 1/2 आ गया। b1 by b2, b1 कितना है 1, b2 कितना है -2, तो -1/2। अब हम लोग आगे चेक ही नहीं करेंगे, जब a1/a2 = नोट b1/b2 आ जाए, जब a1/a2 इज नोट इक्वल टू b1/b2 हो जाए तो हम लोग क्या बोल देते हैं, ये कंसिस्टेंट पेयर होता है। कंसिस्टेंट पेयर होता है तो इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, ये एक इंटरसेक्टिंग लाइन देगी। दो लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे काटेगी और जिस पॉइंट पे ये काटती है ना, जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करती है वही पॉइंट इस लीनियर इक्वेशन का क्या होता है, सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4, 2x - 2y - 2 = 0, 4x - 4y - 5 = 0। देखिए a1 2, b1 = -2, c1 = -2, a2 = 4, b2 = -4 एंड c2 = -5। a1 by a2 = 2/4, 1/2, b1 by b2 = -2 by -4, 1/2, c1 by c2, c1 कितना है -2, c2 कितना है -5, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2/5। तो मेरा क्या आया, a1 by a2 = b1 by b2, बट c1 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2 के इक्वल है ये, नहीं ना। a1 by a2 = b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2। जब ये इस केस आता है तो लाइन कैसा होता है, पैरेलल। पैरेलल लाइन कैसा होता है, इनकंसिस्टेंट। क्यों इनकंसिस्टेंट होता है, क्योंकि इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। कोई भी सॉल्यूशन का मतलब दोनों लाइन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी। जब इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो इसका कोई कॉमन पॉइंट नहीं आएगा, जब कॉमन पॉइंट नहीं आएगा तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। देखिए इसका किसका किसका ग्राफ बनाना है, क्वेश्चन नंबर 1 का ग्राफ बनाना है क्योंकि ये कंसिस्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 का ग्राफ बनाना है कंसिस्टेंट, और किसी का ग्राफ बनाना नहीं है, सिर्फ ग्राफ बनाना है 1 और 3 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimension of the garden. देखिए ये क्या बोला, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, कोई भी रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर क्या होता है, 2 × L + B। उसका आधा, उस रेक्टेंगुलर गार्डन का क्या है, लेंथ कितना दिया हुआ, 4 मोर देन इट्स ब्रेथ, यानी जो इसका ब्रेथ है, इसका जो ब्रेथ है वो लेंथ से लेंथ जो है इसका ब्रेथ से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। और ये हाफ ऑफ पेरीमीटर रेक्टेंगुलर गार्डन कितना दिया हुआ है, 36 मीटर। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, हमें क्या फाइंड करना है, वो डायमेंशन का मतलब उसका लेंथ और उसका ब्रेथ हम लोग को फाइंड करना है। लेट क्या मानेंगे इसको, किसको मानेंगे, ब्रेथ को मान लेते हैं x। लेट द विड्थ ऑफ a rectangular garden bx
लेंथ को मान लेते हैं एक्स एंड विड्थ को मान लेते हैं वाई, एंड विड्थ इज वाई क्या चीज़ में सेंटीमीटर में दिया हुआ है, मीटर में 36 मीटर है तो वाई मीटर, सेम यूनिट में हम लोग मानेंगे ना एक्स मीटर। देखिए रेक्टेंगुलर गार्डन का लेंथ हम लोग कितना माने एक्स मीटर और विड्थ को वाई मीटर। अब हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला, लेंथ कितना ज़्यादा है विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है, तो लेंथ ज़्यादा होगा तो लेंथ में से हम लोग क्या सब्सट्रैक्ट करेंगे, विड्थ को मतलब एक्स माइनस वाई कितना 4 मीटर, तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 भी लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिएगा आप लोग। और दूसरा इक्वेशन कहाँ से हमको मिलेगा, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। हाफ द पेरीमीटर क्या होता है 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ, तो लेंथ एक्स ब्रेथ वाई, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 36 ने दिया हुआ है 36, 2 से 2 कैंसिल, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 36, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है। तो आप ये दोनों का क्या कीजिएगा, ग्राफिकली बोला है नहीं, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, हमको डायमेंशन ऑफ द गार्डन निकालना है, तो हम लोग कैसे करेंगे, डायमेंशन ऑफ द गार्डन तो अभी निकाल नहीं सकते इस चैप्टर में, एक्सरसाइज 3.1 में। हम लोग जब एक्सरसाइज 3.2 में बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड पे, तो हम लोग वहाँ पे इसका डायमेंशन भी निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, गिवन द लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन गिवन है, क्या है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड। हमको एक दूसरा लीनियर इक्वेशन लिखना है जो इंटरसेक्टिंग लाइन दे, इंटरसेक्टिंग लाइन, ये तो हम बहुत सारे लीनियर इक्वेशन लिख सकते हैं जो इंटरसेक्टिंग लाइन देगा। हम लोग यहाँ से देख लेंगे a1/a2 b1/b2, दोनों का रेशियो क्या नहीं रखना है, इक्वल नहीं रखना। a1 क्या है 2, a1 2, तो 2 का 2 गुना कर दो 4x प्लस, अब 3 का 2 गुना नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, 3 का 2 गुना कर देंगे तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 हो जाएगा, तो 3 का 3 गुना कर दीजिए 9y, और -8 को -16 रहने दीजिए या फिर -8 ही रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा हमको क्या लिखना है, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस का क्या केस होता है, देखिए a1 a2 और b1 b2 का तो रेशियो सेम रखेंगे, लेकिन c1 c2 का रेशियो सेम नहीं करेंगे। तो इसका मतलब देखिए, इसको ये 2 से मल्टीप्लाई कीजिए या 3 से कीजिए, जैसे देखिए 2 3 जा 6x प्लस, जब 3 से मल्टीप्लाई किए तो इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करिएगा तभी ना a1/a2 और b1/b2 क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो 3 3 जा 9y, लेकिन इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/2 बनेगा और ये दोनों 1/3 बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन का क्या होगा, दोनों क्या, कोइंसिडेंट लाइन का कब आता है, जब इक्वेशन कैसा होता है, डिपेंडेंट या इक्विवेलेंट। जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है तो टोटल इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर, इक्वेशन का मतलब हर एक टर्म में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 से करना है तो हर एक टर्म में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 2 जा 4x प्लस 3 2 जा 6y और -8 2 जा 16 इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 7 नंबर क्या है, ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए बोल रहा है। 2 इक्वेशन दिया हुआ है, एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन 3x प्लस
2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 का है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल formed by these lines in the x-axis and set the triangular region। ये बोल रहे हैं क्या, ये दोनों का जब ग्राफ बनाइएगा ना, एक इंटरसेक्टिंग लाइन देगा, एक इंटरसेक्टिंग लाइन लेट से मान लेते हैं इस तरह का दिया, एक इंटरसेक्टिंग लाइन देगा जो एक लाइन दूसरे पर इंटरसेक्ट करेगा, और एक ये एक्स एक्सिस मान लीजिए इस तरह से यदि बना तो ये क्या है, एक्स एक्सिस। तो ये दोनों लाइन दिया इंटरसेक्टिंग, और ये जो एक्स एक्सिस से ये जो ये क्या बना रहा है, ट्रायंगल बना रहा है। तो इसको क्या करना है, हमको शेड करना है। तो आप इसका ग्राफ बना लीजिएगा, नहीं तो हम लोग कॉपी पे कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चन नंबर 7 तक ही था एक्सरसाइज 3.1 का। जब हम लोग अगला लेक्चर करेंगे तो 3.2 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद 3.2 का सॉल्यूशन देखेंगे।